ये एक मिनट अमित भाई, एक मिनट। उनका घर भी गिरा दिया गया, उनका रसीद भी करता है। मैं इसको तारांकित में लाया था लेकिन पीछे था इसलिए प्रूफ नहीं आ पाया। वैसे करप्ट भरप्ट डीसी पर सर कार्रवाई किया जाए। अभी 50 लाख रुपया का गमन भी उसने किया सर। बंशीधर जो महोत्सव हुआ, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पत्र भी मुख्य सचिव के नाम से लिखा। ये उतना करप्ट अफसर अपने राजनीतिक जीवन में मैं कभी नहीं देखा था। आपको यही सूचना देना चाहता हूँ। सत्यनारायण जी के कागज माननीय मंत्री भेज देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा इसमें और एक दूसरा थोड़ा है बस। अब एक सूचना हो गया तिवारी जी, हो गया। आप लिख के भिजवा दीजिए, लिख के भिजवा दीजिए। किसान सम्मान निधि के योजना में 1 अरब से ज्यादा रुपया का घोटाला करने का काम किया है। ये मैं चुनौती देता हूं गढ़वा उपायुक्त को सूचना के माध्यम से। ठीक। माननीय महोदय, हजारीबाग की घटना को लेकर हजारीबाग पुलिस द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार, जैसा कि मैंने कहा था, नेता माननीय प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने इस विषय को रखा था और आसन से जो निर्देश प्राप्त हुआ था कि जो घटना हुई है उसके संदर्भ में विस्तृत जो बातें हैं वो मैं सदन में रखूं। उसके आलोक में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिनांक 25/3/2025 को रामनवमी त्योहार के द्वितीय मंगला जुलूस के समय करीब 10 बजे सदर थाना अंतर्गत अशोक चौक के पास चतरा बस स्टैंड का जुलूस, जिसकी गाड़ी पर जीटीसी लिखा हुआ था, जो पंच मंदिर चौक से झंडा चौक के बीच गुजर रहा था। जब पुलिस अशोक चौक के पास पहुंची तो वहां पर आपत्तिजनक गाना बजाए जाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच झड़प हो गई। झड़प के दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया जाता रहा, परंतु दोनों पक्ष के लोग आक्रामक होकर पथराव तेज करते हुए पुलिस बल पर भी पथराव करने लगे। कई चेतावनियों के बाद भी उपद्रवी नहीं रुके तो पुलिस बल के तरफ से जानमाल एवं सरकारी तथा प्राइवेट संपत्ति की सुरक्षा हेतु आत्मरक्षार्थ तथा भीड़ को नियंत्रित करने हेतु 2 चक्र हवाई फायरिंग कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। घटना के तुरंत बाद भीड़ को नियंत्रित करते हुए सभी संवेदनशील स्थानों पर पूर्व से प्रतिनियुक्ति बल के अलावे अतिरिक्त बल एवं पुलिस पदाधिकारी तथा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी संवेदनशील क्षेत्र एवं मार्गों पर सघन गश्ती की जा रही है। इस संदर्भ में अशोक चौक पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के बयान पर सदर थाना कांड संख्या 89/25 दिनांक 25/3/2025 के द्वारा दोनों समुदायों के तरफ से 5-5 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तथा दोनों समुदायों के विरुद्ध 200 व्यक्तियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में। अब मंत्री का जवाब हो गया, विषय आ गया, फिर उस पर महोदय, आज स्थिति जब वहां पुलिस प्रतिनियुक्त था, मजिस्ट्रेट था और मंगलवारी जुलूस पूरा हजारीबाग का फेमस, उसके बाद ऐसी घटना घट रही है। ये चेक एंड बैलेंस कि 5 हिंदू, मैं सुबह में बोल के आया था प्रेस के सामने कि 5 ठो हिंदू पर होगा, 5 ठो मुस्लिम पर होगा। ये सरकार चेक एंड बैलेंस जो कर रही है अध्यक्ष महोदय, जिसने पत्थर चलाया उस पर कार्रवाई हो। ठीक। माननीय प्रभारी मंत्री गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 को
पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 पर विचार हो। माननीय मंत्री, इस पर कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे? अगर मन में, चूंकि इसमें कई विसंगतियां थी महोदय, एक मिनट मंत्री। लेकिन मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय कि बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और उस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जेल पुलिस विभाग जो देख रेख करती है, लेकिन वहाँ एक आईजी स्तर के पदाधिकारी करते हैं। हम सरकार को एक सुझाव देना चाहेंगे, जैसे होमगार्ड में भी डीजी स्तर के होते हैं उसके प्रभार में, तो हमें जेल में भी डीजी स्तर के यानी डायरेक्टरेट वहाँ भी बहाल होना चाहिए ताकि उसको देख रेख करे। मैं ये सुझाव देता हूँ। और इसकी सुझाव यानी देश के ऐसे 18 राज्य है जहाँ पर ये लागू है ये व्यवस्था, इसलिए हम राज्य सरकार से जरूर ये सुझाव देंगे कि राज्य सरकार चाहे तो हम बिल्कुल मॉडल एक्ट जो केंद्र सरकार ने भेजी है, जिसके आधार पर आपने यहाँ बिल्कुल आया है, तो हमें लगता है कि इसको आप, मुख्यमंत्री जी भी आ गए, अगर उसमें से डीजी देखे तो हमें लगता है अच्छा रहेगा। और दूसरा विषय है, इससे संबंधित नहीं है, लेकिन जेल में बहुत ही कमी है अफसरों की। जेलर नहीं है, कक्षपाल नहीं है, अधीक्षक नहीं है, बहुत कम है। मैं आंकड़े को यहाँ नहीं गिनाना चाहता हूँ। और पिछले दिनों हम सब ने देखा कि किस प्रकार से राज्य के डीजी पुलिस कह रहे हैं कि जेल से अपराधी अपराध को संचालित कर रहे हैं। और इसलिए हमें लगता है कि झारखंड में ये जरूरत है कि हमें आईजी के जगह हमें डीजी पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए। यही हमें सरकार को एक सुझाव देनी थी, जो कि संशोधन हमने इसमें नहीं दिया था, इसलिए मैंने आप सरकार को सुझाव दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड कारा सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 में टाइपिंग एरर था महोदय, जिसमें विधेयक के कंडिका 7 को अगर देखें तो का उप कंडिका 1, कंडिका 7 का उप कंडिका 2, कंडिका 41 का उप कंडिका 1, कंडिका 69 का उप कंडिका 5, कंडिका 71 का उप कंडिका 5, कंडिका 87 का उप कंडिका 3 में निश्चित के स्थान पर निश्चित लिखा गया। कंडिका 5 का विधेयक की कंडिका 41 का उप कंडिका 1, कंडिका 42 का उप कंडिका 3 पश्चात, जो टाइपिंग एरर है महोदय, के स्थान पर पश्चात पढ़ाया जाए। फिर 6 नंबर में है महोदय, विधेयक की कंडिका 68 का उप कंडिका 1 में समसीमन के लिए से परिसर ओब्लिक कक्ष के स्थान पर ससीमन के लिए परिसर कक्ष पढ़ा जाए महोदय। फिर 7 नंबर में है महोदय, विधेयक की कंडिका 73 में पश्चावर्ती, जो टाइपिंग एरर है महोदय हिंदी में, के स्थान पर पश्चावर्ती पढ़ा जाए महोदय। धन्यवाद महोदय। प्रश्न यह है कि झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इनके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 02 से खंड 86 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 02 से खंड 86 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 से खंड 86 इस विधेयक का अंग बना। खंड 87 में एक संशोधन है।
क्या माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? अध्यक्ष महोदय, खंड 87 में अध्यक्ष महोदय, ये सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकती है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि इस नहीं है के बाद अध्यक्ष महोदय तथा बनाए गए नियम इसके बनाए जाने के पश्चात शीघ्र विधानसभा पटल पर रखे जाएं, यह मेरा संशोधन अध्यक्ष महोदय। और यह अध्यक्ष महोदय संवैधानिक प्रक्रिया अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे अभी माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बता रहे थे कि किस प्रकार जेल में जो काफी कमियां है अध्यक्ष महोदय, लगभग 80% जेल में अधीक्षक नहीं है महोदय। मेरे यहाँ तो जेल में मालूम ही होगा बड़े बड़े खूंखार अपराधी हैं और उनमें अपराधियों की हत्याएं तक जेल के अंदर हो जाती है अध्यक्ष महोदय। अब बड़ा आश्चर्य लगता है कि जेल के अंदर कैसे हथियार गए, कैसे उनकी हत्या हो गई, ये सारे विषय हैं। या रोज कुछ न कुछ जेल से ही फोन जाता है लोगों से रंगदारी वसूल करने के लिए। तो इस प्रकार से जेल की जो व्यवस्था है, जेल में जैमर भी रोज बात होती है कि अभी जमाना 5G का आ गया और अभी वहाँ 2G, लेकिन वो भी काम नहीं करता अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार से विधि व्यवस्था पर काफी उसका असर पड़ता है अध्यक्ष महोदय। और जेल भी बिल्कुल असुरक्षित, जहां लोग जेल को सुरक्षित मानते हैं असुरक्षित माना गया अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मेरा एक यह आग्रह होगा, संशोधन हो गया अध्यक्ष महोदय कि राज्य विधानमंडल अध्यक्ष महोदय सर्वोच्च संस्था है और ऐसे स्थिति में महोदय किसी भी नियम को विधानसभा के पटल पर रखे बगैर हम कैसे पास कर सकते हैं महोदय। तो जो भी नियम है इसमें काफी इसमें है, इसके बाद कई एक नियम है अध्यक्ष महोदय। मेरा यह आग्रह होगा, संशोधन होगा कि इसको ये करने के बाद तत्काल विधानसभा के पटल पर रखा जाए। प्रभारी मंत्री महोदय, जिस खंड का उस खंड 87 के जो चर्चा कर रहे हैं महोदय, संशोधन डाला गया है, उसमें तो बड़ा स्पष्ट है महोदय, लिखा हुआ है महोदय, कुछ कृत्य के परिभाषित करना जो कारा अपराध माना जाएगा, कारा अपराध माना जाएगा महोदय, तो इसमें स्पष्ट किया हुआ है महोदय। दूसरा कि कारा अपराधी को गंभीर और छोटे अपराध में वर्गीकृत करना है महोदय, उसका भी कई तरह का चर्चाएं है महोदय। इस अधिनियम के तहत अनुज्ञेय दंड निश्चित करना जो कारा अपराध या उसी श्रेणी के लिए दायरे दिए जाएंगे महोदय, यह भी लिखा हुआ है महोदय। चौथा, उन परिस्थितियों को घोषणा करना जिसमें कारा अपराध और भारतीय न्याय संहिता 2023 महोदय के अंतर्गत अपराध दोनों का गठन करने वाले कृत्यों को कारा अपराध के रूप में माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। उसी तरह आगे है महोदय, सजा कम करने के लिए अंक मार्क ओब्लिक मार्क या परिहार प्रदान करने के लिए किसी भी बंदी या बंदियों के समूह के विरुद्ध किसी उपद्रव या पलायन के प्रयास के मामले में हथियारों के उपयोग का विनियमित करना। आगे महोदय, उन परिस्थितियों को परिभाषित करना और उन शर्तों को विनियमित करना जिनके अंतर्गत मृत्यु के खतरे में बंदियों को कारा मुक्त किया जा सकता है महोदय। फिर उसे खंड 8 में अगर देखेंगे महोदय, तो वर्तमान कारा का नाम बदलने या नव निर्मित कारा का नाम निर्धारित करने के लिए कारा एवं वर्गीकरण तथा कक्षों, प्रकोष्ठ और अन्य निरुद्ध स्थानों के लिए वर्णन और निर्माण के लिए है महोदय। इस तरह हम समझते हैं कि महोदय जो पटल पर रखा गया है तो निश्चित तौर पर उस पर विचार हो महोदय। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 87 के द्वितीय पंक्ति में शब्द नहीं है के पश्चात शब्द तथा बनाए गए नियम इसके बनाए जाने के पश्चात शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये संशोधन और स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 87 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 87 इस विधेयक का अंग बना। खंड 88 से खंड 89, खंड 88 से खंड 89 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 88 से खंड 89 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 88 से खंड 89
इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 स्वीकृति हो। प्रश्न यह है कि झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 यथा संशोधित स्वीकृत हुआ। आज माननीय सदस्यगण, आज पूर्व की भांति JSCA स्टेडियम में सदन की कार्रवाई समाप्ति के तुरंत बाद मुख्यमंत्री एकादश बनाम अध्यक्ष एकादश के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। उक्त अवसर पर माननीय महिला सदस्यों के लिए बैडमिंटन खेलने की व्यवस्था पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा की गई है। अतः सभी माननीय सदस्य जो एकादश में नहीं है वे भी सादर आमंत्रित हैं। मैं चूंकि कल क्रिकेट खेल में पक्ष मुख्यमंत्री एकादश और अध्यक्ष एकादश का नाम घोषणा कर दिया था, हमारे महिला बैडमिंटन टीम के खिलाड़ियों का नाम नहीं पढ़ा था, मैं पढ़ रहा हूं। श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, माननीय सदस्य सविता महतो, माननीय सदस्य लुइस मारंडी, निशात आलम, माननीय सदस्य रागिनी सिंह, माननीय सदस्य पूर्णिमा साहू, माननीय सदस्य ममता देवी, माननीय सदस्य मंजू कुमारी, माननीय सदस्य श्वेता सिंह। माननीय सदस्यगण, आज मैंने आपको माननीय राज्यपाल द्वारा आयोजित रात्रि भोज के बारे में सूचना दिया था। आप सभी माननीय सदस्यों को पुनः अनुरोध है कि क्रिकेट मैच के पश्चात राजभवन में रात्रि भोज हेतु अवश्य पधारें। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 27 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।